एक पॉइंट रहा। उसके बाद जो कमिश्नरी की घोषणा हुई, ये वो अंतिम घोषणा थी जिसने विधायकों का जो आक्रोश था, मंत्रियों का जो आक्रोश था, उसको अपने चरम पर पहुंचा दिया था। अधिकांश मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई, उनके कैबिनेट सहयोगियों से हमारी बातचीत हुई, तो कैबिनेट सहयोगी ये भी दबी जुबान में कहते हैं, बिना कैमरे पे आए, कि जो कमिश्नरी जैसा जो डिसीजन था उसमें कैबिनेट सहयोगियों तक को विश्वास में नहीं लिया गया था। यहाँ तक कि बगल के मंत्री तक को ये भनक नहीं थी जब तक मुख्यमंत्री ने खुद बजट सत्र में इस बात की घोषणा नहीं कर दी कि गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया जाए। एक भी विधायक तक को कानो कान इसकी भनक नहीं थी। तो ऐसे कुछ फैसले थे जो लगातार पार्टी के अंदर समय समय पर ये आक्रोश पनप रहा था। कई बार पार्टी ने, आपने देखा होगा कि कई बार इन चीज़ों को एक खुलकर सतह पर भी आई। बहुत सारे विधायक दिल्ली गए, जेपी नड्डा से भी मिले, तमाम जगह उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन गैरसैंण का जो बजट सत्र था और कमिश्नरी की जो घोषणा थी, उसने विधायकों के आक्रोश को चरम पर पहुंचा दिया। और यही कारण रहा कि बजट सत्र को जो एक क्या वजह हो सकती है ये भी पूछूंगा, सुनिए, लेकिन जब तक फैसला सामने नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि अभी हो रही क्या वाला है। आप ये बताइए कि अगर ये फैसला आता है तो नया चेहरा कौन कौन होगा? क्या ये अब तय माना जाए जो दो नाम सामने हैं, जो या फिर कोई और भी नाम हो सकते हैं? देखिए, अभी लगातार कयासबाजी चल रही है और दूसरा ये राजनीति है, अंतिम दौर तक भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी बदल सकता है। जिस तरह से मुन्ना सिंह चौहान सीएम आवास से बाहर आए, उन्होंने मीडिया से ब्रीफिंग की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अभी भी केंद्रीय नेतृत्व से लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी हमको जानकारी दी थी कि कुछ मिनट पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोन पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या साढ़े तीन बजे जब मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आएंगे तो उसके बाद क्या वो राजभवन कूच करेंगे? तो बाकायदा मुन्ना सिंह चौहान का ये कहना था कि इसकी उनको जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतनी सूचना उनको मीडिया कर्मियों को देने को कहा कि वो 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। तो ये राजनीति है, कब क्या कुछ हो जाए, किस समय कौन से समीकरण बदल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे इसलिए भी बताया जा रहा है कि धन सिंह रावत श्रीनगर में थे, कल लोग गैरसैंण में थे। श्रीनगर उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, क्योंकि अगर धन सिंह रावत चाहते तो कल भी देहरादून लौट सकते थे। जिस तरह से तमाम विधायक दिल्ली गए, धन सिंह रावत भी उनमें दिल्ली जा सकते थे, क्योंकि हमने सुबह एक खबर भी ब्रेक की थी